आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम लोग डेटा एंट्री कैसे करते हैं। साथ ही में आप जानेंगे कि हम ऑटोमेटिक फॉर्म को तैयार कैसे करते हैं डेटा एंट्री करने के लिए। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप डेमो देख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म को हम तैयार करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे नेम पर टाइप करते हैं तो देखेंगे कि आप यहाँ पे करेक्ट का सिंबल आ जाता है और जो हमारा ब्लैंक सेल्स है इस पे आपको रेड कलर का स्टार देखने को मिल जाता है और यहाँ पे चेक बॉक्स भी मिल जाते हैं। साथ में जेंडर और मेल के लिए कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से मान के चलिए आपको डेटा दिया जाता है तो आपको उसका एंट्री यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने डेटा तैयार किया है और इसी डेटा को हम लोग आज के इस वीडियो में एंट्री करके सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से फॉर्म तैयार करके कि कैसे वर्क करेगा और किस प्रकार से हमारा डेटा एंट्री यहाँ पे होगा। जो भी डेटा आपको दे दिया जाएगा इस डेटा में आपको गौर करना है कि किस किस चीज़ की यहाँ पे डिमांड की गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, ज्वाइन डेट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और एड्रेस है जिस डेटा की यहाँ पे डिमांड की गई है। तो इसको आपको एक्सेल में एंट्री करना है। तो अब आ जाना है आपको एक्सेल में जहाँ पे हम इसका एंट्री करेंगे। एक्सेल में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो कॉलम है और जो फर्स्ट वाला रो है इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि इसमें आप कोई भी डेटा एंट्री नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बाद में फॉर्म को एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा एरर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, हम लोग डेटा के हिसाब से देख लेंगे कि नेम का डिमांड किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम है यहाँ पे हम लोग नेम के लिए ले लेते हैं। उसके बाद आपको ठीक उसके नीचे वाला जो थर्ड वाला जो यहाँ पे रो है इसको आपको छोड़ देना है। फिर इनको आपको क्या करना है, फोर्थ रो में आपको डेटा देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स नेम का डिमांड किया गया है तो आपको यहाँ पे फादर नेम टाइप कर देना है। उसी प्रकार से आपको सभी डेटा को यहाँ पे एंट्री कर देना है। अब हमने यहाँ पे जेंडर और ज्वाइन डेट का भी एंट्री कर लिया है। अब आपको यहाँ फॉर्म का जो डिजाइन आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो एड्रेस है जिसका डिमांड किया गया है आपको यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे आपको 5 जो आपका कॉलम्स है इसको आप छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद जो नेम वाला जो सेल्स हैं इसमें आपको एंट्री करना है, यानी कि जो नेम का जो हमने यहाँ पे सेकंड वाला कॉलम है और यहाँ पे आपको एंट्री इसका करना है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और ठीक हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाला जो आपका यहाँ पे रो है यहाँ पे हम लोग एड्रेस के लिए ले लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि जो हमने यहाँ पे फादर्स नेम लिखा है ये जो नेम है ये आपके जो सी वाला जो कॉलम है इसके सेल को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या करना है, इसका वेट को हमको दोनों का एक्यूरेट यानी कि बराबर कर देना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोल प्रेस करके आपको क्या करना है, ठीक एच वाला जो कॉलम है इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ड्रैग करके वेट जो कि आप एक्यूरेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे सी वाला जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई वाला जो कॉलम है इसको कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके इसका वेट को आपको कम कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ए वाला कॉलम है इसका भी वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको ड्रैग करके इसका भी वेट कम कर देना है। ये आपके फॉर्म में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। आपको सिंपली ड्रैग करके इसका वेट कम कर दीजिए। करने के बाद अब जो हमने यहाँ सी वाला कॉलम्स का जो हमने वेट कम किया है यहाँ पे हम लोग कॉलम ऐड कर देंगे, कोलन, जिसको हम लोग फॉर्म का डिज़ाइन में एक लुक देने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। यदि आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो जो कलर आपको बेस्ट लगता है उस कलर के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर इसको आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और
जो हमने फादर्स नेम लिखा है यहाँ पे हम इसको लेना चाहते हैं, जेंडर में लेना चाहते हैं, ज्वाइन डेट में, रजिस्ट्रेशन में, एड्रेस में। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे सभी में वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका D वाला जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और J वाला कॉलम को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका भी वेट आपको ज़्यादा कर देना है, ताकि जो हम इसका डेटा यहाँ पे एंट्री सही तरीके से कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, नेम वाले ठीक बगल में जो आपका यहाँ पे सेल है जहाँ पे आपको उसका डेटा एंट्री करना है, इस सभी डेटा को क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर को आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, जेंडर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए हम आपको कुछ नया बताएंगे। ज्वाइन डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बगल वाले को और एड्रेस वालों को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप होम में आइएगा। सेल स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ से इसका कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस से होम में आना है। होम में आने के बाद अब आपको इसका फिल कलर भी चेंज कर देना है। जो कलर आपको अच्छा लगता है कि ये कलर हम देना चाहते हैं, आप वो कलर दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से कलर दे दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ नए फार्मूलेस को अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो फॉर्म का जो डिज़ाइन है, लुक है, वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो जैसा कि आपने डेमो में देखा ही था कि हमने यहाँ पे जब भी नेम टाइप कर रहे थे तो यहाँ पे एक करेक्ट का सिंबल आ रहा था, वो सभी चीज़ों को अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए ई वाला जो ये आपका जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका स्पेस को कम कर देते हैं। चलिए ई वाला का भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ठीक आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कि के वाला कॉलम है इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ड्रैग करके इसका वेट आपको थोड़ा सा कम कर देना है। कम करने के बाद अब जो हमारा यहाँ पे एफ और जी वाला जो कॉलम है इसकी अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखेंगे कि अब आपको जो फॉर्म है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाता है। इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, जिसके बाद हम करेक्ट वाला सिंबल को यहाँ पे ले पाएंगे। और जो आपने देखा था, जो भी सेल को हम ब्लैंक रख देते हैं तो उस पर एक स्टार कलर का भी ब्लिंक कर देता है, तो उसको भी आपको यहीं पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इफ़ का फार्मूला आपको लगाना है, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। लॉजिक टेस्ट में आपको क्या करना है, इस ब्लैंक वाले सेल को आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इक्वल टू के साथ हम इसको बताएंगे कि यदि ये सेल ब्लैंक है, तो देखिए ब्लैंक को हम लोग बताते कैसे हैं, आपको डबल कोट 2 बार टाइप कर देना है, तो ये समझ जाएगा कि यदि ये सेल ब्लैंक है। कॉमा देना है। अब ब्लैंक है तो क्या शो करेगा वो चीज़ आपको बताना है। तो डबल कोट के अंदर में हम सबसे पहले स्टार टाइप करेंगे। यदि ये सेल ब्लैंक है तो हमको स्टार आना चाहिए, और यदि ब्लैंक नहीं है तो ये हमको 1 मेंशन कर देगा, या कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर्स आप दे पाएंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए ये सेल ब्लैंक है, तो अभी आपको यहाँ पे स्टार मेंशन कर रहा है। स्टार को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। इसका साइज को बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे जैसे कोई नेम टाइप करते हैं तो देखेंगे कि इसका जो नेमिंग का टेक्स्ट है, ये भी आपको जो कलर है इसका प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा, वापस इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। होम टैब में आइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट का एक कलर दे दीजिएगा जो कि आपको टाइप करने के समय पे प्रॉपर तरीके से शो हो। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कलर अभी हमको ठीक ठाक दिख जा रहा है, तो हम इस कलर को ले लेते हैं। अब बारी आता है हमारा यहाँ पे जो 1 शो हो रहा है, इसकी जगह पे आपको राइट का सिंबल लाना है। तो देखिए आपको इस सेल में क्लिक करना है, होम में आइएगा और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में आपको आ जाना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ पर ही रहना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्टाइल मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है आइकॉन सेट्स पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आइकॉन्स आ जाते हैं।
तो जो आपको सबसे पहला वाला आइकॉन है जहाँ पे व्हेन वैल्यूज इज का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको करेक्ट का सिंबल सेलेक्ट कर लेना है और बाकी को नो सेल आइकॉन पर क्लिक करना है। और वैल्यूज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर दे देना है कि 1 आ रहा है। यदि 1 आता है तो आपको ये करेक्ट का सिंबल दे देगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 दे दीजिएगा और यहाँ पे क्या करना है, शो आइकॉन्स ओनली पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं और ओके करते हैं तो जो देखिए आपको करेक्ट का सिंबल तो दे रहा है, लेकिन जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 1 भी मेंशन कर रहा है। तो 1 ना आए इसके लिए आपको ये जो हमारा यहाँ पे शो आइकॉन्स वाला जो ऑप्शन था, देखिए यहाँ पे आइकॉन सेट्स में आ जाना है और वापस से हमको इसको एक बार आइकॉन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट का सिंबल, और यहाँ पे आपको नो सेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नंबर्स दे देने हैं कि 1 यदि आता है तो हमको भाई करेक्ट का सिंबल चाहिए। शो आइकॉन्स ओनली पर आपको क्लिक करना है ताकि नंबर्स आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है, अब ड्रैग करके वापस इसका वेट हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। अब इसी को सभी में अप्लाई करना है। कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये जो भी सेल्स था ब्लैंक थे तो यहाँ पे ये रेड वाला स्टार आपको शो हो रहा है। अब बारी आता है हमारा यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे एक और चीज़ तैयार करेंगे। जब भी आपको डेटा एंट्री करने के लिए दे दिया जाएगा इस प्रकार से, तो आप केवल इतना करके छोड़ देंगे तो भी आपको डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी जो हम तैयार कर रहे हैं ये एक फॉर्म है और फॉर्म में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूरी होते हैं। तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी एक बना लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन देने के बाद आपको इन सेल्स को दो कॉलम्स को आपको दो रो आप ले लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पे जो भी डेटा मान के चलिए टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उसको आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिटेन कर पाएंगे। और इसका फॉर्मेट भी आप दे दीजिए, जैसे टेबल बॉर्डर से तो हम थिंक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए यूज़ किया है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें करनी है। जैसे हमने जेंडर के लिए अभी कुछ नहीं दिया है, तो जेंडर के लिए आपको क्या करना है, देखिए चेक बॉक्स या हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स ले लेते हैं जिसको हम लोग डिनोट कर देंगे। तो उसके लिए आपको डेवलपर टैब का होना बहुत ज़रूरी है आपके एक्सेल में। यदि नहीं है डेवलपर टैब तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। सिंपली राइट क्लिक कीजिएगा और कस्टमाइज द रिबन में आपको आ जाना है। आने के बाद आप यहाँ डेवलपर टैब पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ इंसर्ट में आना है और हम यहाँ पे जेंडर के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन बटन को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ठीक रहेगा ऑप्शन बटन, और सिंपली ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बटन डिनोट हो जाता है। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और वापस ड्रैग कर दीजिएगा एक और, क्योंकि हमको यहाँ पे मेल और फीमेल दो ऑप्शन बटन्स को तैयार करना है। देखिए ये अभी सेलेक्ट है, अब मान के चलिए हमने बाहर सेलेक्ट कर दिया। अब हम जाएंगे इस पर सेलेक्ट करने के लिए तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। देख सकते हैं ये अभी बटन्स फॉर्म में काम कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, तब आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि हमारा जो फॉर्म का लुक है वह अच्छा दिखे और इसका जो अरेंजमेंट है वो भी हमको काफ़ी बेहतर दिखना चाहिए फॉर्म में। अब जैसे मान के चलिए हमने बाहर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट दिया गया है इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मेल के लिए, वापस से बाहर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करना है और इसका जो टेक्स्ट है इसको भी आपको डिलीट कर देना है। और ये हम जो बना रहे हैं वो हम बनाने वाले हैं फीमेल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन क्रिएट होंगे। अब बारी आता है हमारा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी हमको एक बटन चाहिए जिसको हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इंसर्ट में ही मिल जाता है चेक बॉक्स। सिंपली आप इसको भी ड्रैग करके ले सकते हैं इस प्रकार से। लेने के बाद इसका भी आपको एडजस्ट कर देना है चेक बॉक्स, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। और जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखे हुए हैं इसको भी आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने लिखा है उसको डिलीट नहीं कीजिएगा। बॉक्स जब ऐड करेंगे तो एडिंग के साथ में ही कुछ टेक्स्ट आ जाते हैं जिसको आपको डिलीट करना है।
तो देख सकते हैं अभी ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए चेक बॉक्स रेडी है। इस पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स हमारा इस प्रकार से काम करता है। अब बारी आता है हमारा यहाँ पे कुछ फार्मूला अब हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें हमको इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो हम शो टैब्स ओनली कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लिंक करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया है मेल और फीमेल वाला, तो इसको हम लोग लिंक कर देंगे किसी सेल के साथ में, ताकि हम आगे का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से कर पाएँ। तो देखिए कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और फर्स्ट वाला जो है मेल, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कीजिएगा इसमें, और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के अंदर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेल लिंक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक कीजिएगा और बाहर किसी भी एक ब्लैंक सेल्स में क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो ये लिंक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 में क्लिक है, ठीक है। तो 2 यानी कि हो गया हमारा फीमेल, और जैसे ही हम 1 को सेलेक्ट करेंगे मेल हो जाएगा 1, यानी हमारा मेल है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चेक बॉक्स को भी आपको लिंक कर देना है। फॉर्मेट कंट्रोल में सेल लिंक में आइएगा और इसके नीचे वाले को हम ले लेते हैं और ओके करेंगे, तो ये भी हमारा लिंक हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ट्रू, यानी कि चेक हमने कर दिया है, और चेक नहीं करते हैं तो हमको यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक जो हमारा यहाँ पे जो एंट्री करने वाले हैं तो इसको भी हमको यहाँ पे काउंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक एक करके आपको इन सभी कॉलम्स हमने तैयार किया है एंट्री करने के लिए, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अभी ये बता रहा है कि 1 में ही अभी हमारा एंट्री हुआ है, तो हमने 1 में एंट्री किया। अब मान के चलिए एक डमी एंट्री हम कर देते हैं इन सभी में, इस प्रकार से हमने एंट्री किया, तो ये बता रहा है कि 5 में हमने एंट्री कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक कंडीशन चेक करेंगे, जिसके बाद हम इसका जो आगे का प्रोसेस है उसको हम लोग सही तरीके से कर पाएंगे। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लेंगे। एंड का फॉर्मूला देने के बाद अब आपको देखिए जो मैं बताने वाला हूँ कैसे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन के लिए है, तो यहाँ फॉल्स है, तो इसको आपको क्लिक करना है। इक्वल टू दे करके जब हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है ट्रू, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रू, यानी कि एक कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये वाला जो ट्रू है, तब जाके ये आगे का एंट्री हमको पास करेगा। यदि नहीं चेक रहेगा तो ये आगे का एंट्री हमको पास नहीं करेगा। कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद अब आपको यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करना है, जो कि ये हमारा सेल्स में जो हम एंट्री कर रहे हैं, क्या हमने सभी सेल्स में एंट्री किया है। तो देखिए हम यहाँ पे जो हमने काउंट ए का फॉर्मूला लगाया था, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, बराबर का सिंबल देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 5 का है तो काउंट करके बताया ये 5, तो बराबर कर देंगे हम लोग इसको 5 पे कंडीशन चेक करेंगे। यदि ये पाँचों 5 बराबर है तभी हमको इसका एंट्री आगे के लिए पास करेगा। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए, तो देखिए अभी हमको फॉल्स आ रहा है, यानी कि अभी हम आगे का एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस पर चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा ट्रू, यानी कि अब हम इसके आगे का एंट्री के लिए एकदम रेडी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने सारा प्रोसेस कर लिया है, यहाँ फॉर्म हमारा सारा सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हमको यहाँ पे 2 चीज़ों की और आवश्यकता है, जो कि होता है आपका बटन्स, एक सबमिट के लिए रहेगा और एक हम बनाएंगे क्लियर के लिए, ठीक है। तो देखिए बनाना कैसे है बटन्स को। बटन बनाना काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, आने के बाद किसी भी एक ब्लैंक सेल्स को आप क्लिक कर सकते हैं और ड्रैग करके इसका जो हाइट है थोड़ा सा इसको ज़्यादा रख दीजिएगा, ताकि आपका जो बटन का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप बटन बनाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे हम डेटा को सबमिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बनाएंगे सबमिट के लिए, सबमिट टाइप करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट पहले से दिया है। आपको क्या करना है, होम में आ जाना है और यहाँ से आप जिस टाइप का फॉर्मेट करना चाहते हैं आपको होम में मिल जाएगा। यहाँ होम में आइए, जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं टेक्स्ट का। फिल कलर भी यदि आप देना चाहते हैं, जैसे हम इस प्रकार से फिल कलर दे देते हैं। अब फिल कलर देने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और करनी है। बटन्स जो आपने तैयार किया है इसको आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद होम में आइएगा, उसके बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे न्यू रूल्स में आपको आ जाना है और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन वाला, इसको आपको क्लिक करना है
क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा चलिए फॉर्मेट वैल्यूज़ जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आ जाइएगा और जो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया था आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको इक्वल टू करके बताना है कि यदि यह कंडीशन ट्रू रहता है तो ही आपका एंट्री आगे पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में आइएगा और आपका जो बटन्स का जो कलर है वो किस प्रकार से हो जाएगा यदि इसको ट्रू मिलता है तो उसके बाद ओके कर दीजिए। वापस से फॉर्मेट में आइए। देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट के अंदर में जो टेक्स्ट के लिए भी कलर देखने को मिल जाता है, तो आप टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ओके कीजिएगा, ओके कर देना। देखिए अभी ट्रू पे है तो देखिए ये आपका बटन्स का कलर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यदि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, चेक हटा देते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि बटन्स का कलर किस प्रकार से दिख रहा है। अब देखिए बटन्स को अब हम बटन्स के फॉर्मेट में यूज़ कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा और होम में आ जाइए। यहाँ पे आपको पेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अदर पेस्ट ऑप्शंस में यहाँ पेस्ट इमेज जो कि लिंक पिक्चर का आइकॉन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये आपका क्या होगा, एक पिक्चर फॉर्म में तैयार हो जाता है। सिंपली आप इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर लेकर के आइए जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। एडजस्ट कर देंगे इस प्रकार से और पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे। आने के बाद हम यहाँ से ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। अब बाहर कहीं क्लिक करेंगे, जैसे इस पर टिक करेंगे तो देखिए आपका बटन इस प्रकार से काम करने के लिए तैयार हो चुका है। सेम इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, एक क्लियर बटन भी तैयार करेंगे जहाँ पे हम डेटा को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद सेम जैसे हमने सबमिट बटन को फॉर्मेट किया था उसी प्रकार से हम इसको भी फॉर्मेटिंग देंगे। चलिए इसका भी कलर हम लोग दे देते हैं, इस प्रकार से बोल्ड कर देंगे और इसको भी अरेंजमेंट दे देंगे। इसके लिए हमको किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे इसको सिंपली हम यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लिंक पिक्चर पे और इसको ड्रैग करके जहाँ पे हम इसको यूज़ करना चाहते हैं ले करके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लियर बटन ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपको पिक्चर फॉर्मेट में आना है और यहाँ से फॉर्मेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक न्यू शीट यहाँ पे ऐड करनी है जहाँ पे हम ये जो डेटा हम यहाँ फॉर्म में एंट्री करेंगे वो डेटा हमारा यहाँ न्यू शीट में यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ डेटा में देखिए, इस जो टाइटल्स जो हमने यहाँ फॉर्म में तैयार किया है, इसी चीज़ को तैयार किया है। आपको इसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग्स को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे टाइटल इंसर्ट करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। आपने जो फॉर्म तैयार किया है यहाँ पे भी हमने हेडिंग्स तो ऑलरेडी दिया है। सिंपली कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑप्शन में ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो आपका हेडिंग्स जो होंगे यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएंगे इस प्रकार से। चलिए इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आपका जो यहाँ पे डेटा है वह प्रॉपर यहाँ पे आ जाता है। शीट 1 में आ जाते हैं और जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे एड्रेस वाला है इसको भी हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, जैसे कि इसका कलर हो गया, फिल कलर हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया और इसमें हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से आप इसका फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मेन जो प्रोसेस है उसकी तरफ। तो देखिए हमने तो यहाँ पे जो बटन्स तैयार किया है, ये बटन्स काम तभी करेंगे जब हम इसको कमांड देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको चाहिए माइक्रो और हमने माइक्रो को रिकॉर्ड किया नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले काम करते हैं माइक्रो को रिकॉर्ड करना। माइक्रो रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स तैयार किया है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जिस सीट में आपने फॉर्म तैयार किया है नीचे आ जाइएगा स्क्रॉल करके और जो आपका फर्स्ट वाला यानी कि ए वाला जो हमारा कॉलम और यहाँ पे 24 रो है इस पे आपको पेस्ट कर देना है आ करके। इसमें आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी इसको छेड़िएगा नहीं, साइज वगैरह बढ़ाने के चक्कर में।
अन्यथा आपका इधर में भी आपको फिर यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ जाएंगे। इतना कॉपी करने के बाद अब आपको शीट में देखिए यहाँ पे सिलेक्शन है, तो यहाँ से कॉपी हटा दीजिएगा और फर्स्ट वाला या सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर में, जहाँ पे हम माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पेस हमारा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा कॉलम्स है, जो स्पेस है, इसको हम लोग ड्रैग करके इसका हाइट को कम कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस कम ले। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा काफ़ी कम स्पेस में हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हेडिंग्स हमने यहाँ पे कॉपी करके लाया है, इसके साथ में इस जो डेटा हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, इसको लिंक करेंगे। तो देखिए इसका प्रोसेस कैसे है लिंक करने का। ये नेम वाला सेल है, इस पर आपको इक्वल टू टाइप करना है और नेम वाला डेटा पे क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिएगा तो लिंक हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको फादर्स नेम को भी यहाँ पे लिंक कर देना है, बट यहाँ पे जेंडर के लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर में हमने बॉक्सेस यूज़ किए थे, यानी चेक बॉक्स हमने यूज़ किया है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इफ़ का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो हमने सेल लिंक किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 1 वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इक्वल टू टाइप करना और बताना, यदि 1 है तो ये आपको बता देगा कि ये वाला जो सेल है वो मेल के लिए है, एंट्री आना मेल आएगा, कॉमा देना है। यदि 1 नहीं है तब फिर क्या होगा कि यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए अभी मेल था। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन डेट को भी लिंक कर देंगे, जैसे कि ये वाला हमारा ज्वाइन डेट के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाला सेल है, इसको भी लिंक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको एड्रेस वाले को भी सेम इसी प्रकार से लिंक कर देना। तो यहाँ तक का अब सारा प्रोसेस हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग माइक्रो रिकॉर्ड करने की ओर। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको माइक्रो रिकॉर्ड करना है। आपको आ जाना है डेवलपर मेन्यू में और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ से आपको रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करना है। अब हम इसका नेम दे देंगे कि हम जो माइक्रो रिकॉर्ड करने वाले हैं वह किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये माइक्रो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सबमिट के लिए, और आपको सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए माइक्रो रिकॉर्ड होना शुरू कर दिया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करते हुए आपको नीचे आना है। आने के बाद इस डेटा में आ जाइएगा, नेम से लेकर के एड्रेस तक के डेटा को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अब आपको आ जाना है शीट 3 में। यहाँ पे अभी आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, ब्लैंक जो सेल है, पहला वाला जो हमारा कॉलम रो है, इसका जो ब्लैंक सेल्स है, इसको आपको क्लिक करना है। कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और डाउन एरो की को प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आपको लेफ़्ट एरो की प्रेस करना है, उसके बाद अप एरो की। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। कंट्रोल प्रेस नहीं कीजिएगा अभी, आपको सिंपली कीबोर्ड से डाउन एरो की एक बार प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल अल्टर वी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आ जाता है। वैल्यूज़ पर क्लिक करना है आपको और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप होम टैब में आइएगा। आने के बाद इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे देखिए डेट वाला जो फॉर्मेट है, यानी कि ज्वाइनिंग डेट, ये अभी भी डेट फॉर्मेट में नहीं है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जनरल से आपको इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट दे देना है और कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करते हुए बाहर आ जाइएगा। आने के बाद डेवलपर टैब में आना है और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अब आपको आना है शीट 1 में और यहाँ पे जो हमने डेटा एंट्री किया हुआ है, जैसे नेम, इसको आपको सेलेक्ट करना है और फादर नेम को भी सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा।
ज्वाइन डेट को भी सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट कर देना है इसको, ठीक है। कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कीजिए और सभी डेटा को डिलीट कर दीजिएगा। चेक बॉक्स से भी आपको चेक हटा दीजिए। हटाने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप फर्स्ट वाला नेमिंग में क्लिक कीजिए और यहाँ से माइक्रो को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया है ये सबमिट के लिए, और एक माइक्रो हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं क्लियर बटन के लिए, ठीक है। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे, इसका नेम दे देंगे क्लियर के लिए हम लोग बना रहे हैं, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। अब आपको वापस क्या करना है, सेलेक्ट करना है नेम वाले को, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और फादर नेम, ज्वाइन डेट, रजिस्ट्रेशन एड्रेस इन सभी को सेलेक्ट कीजिएगा और डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा। और चेक बॉक्स में यदि चेक है तो अनचेक कर दीजिएगा। अनचेक करने के बाद माइक्रो को ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका माइक्रो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका एंट्री की ओर। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बटन के साथ में माइक्रो को लिंक कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा तो आप बटन को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हमने सबमिट बटन को सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन माइक्रो पर क्लिक करना है और सबमिट जो हमने सबमिट के लिए बनाया था ओके करके इसका माइक्रो हम लोग तैयार कर दिए। बटन ये अभी हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, क्लियर बटन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पर क्लिक करेंगे और क्लियर बटन के लिए जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया था इसको ओके करके इसको भी हम लोग असाइन कर देंगे। अब ये हमारा पूरा जो प्रोसेस था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे जो नंबर शो हो रहे हैं, ये जो डेटा हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, होम टैब में आने के बाद इसका टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट कर देते हैं ताकि ये हमको शो ना हो। उसके बाद अभी यहाँ पे जो लाइंस आप देख रहे हैं एक्सेल का जो ये गाइडलाइंस यहाँ पे शो हो रहा है, इसको भी हम लोग व्यूज़ में जा कर के चलिए ये हमारा शायद हाँ व्यू में ही है, तो गाइडलाइंस को हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लुक इसका देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका एंट्री करते हैं। जैसे नेम में अब हम लोग टाइप कर देते हैं पिन टू, फादर नेम में मान के चलिए हम यहाँ पे सुनील कुमार इस प्रकार से, जेंडर हमने मेल सेलेक्ट किया था, ज्वाइन डेट हम लोग दे देते हैं इस प्रकार से मान के चलिए, ये हमने ज्वाइनिंग डेट दे दिया, ये भी एंट्री हमारा पास हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो ये भी हम लोग दे देते हैं, एड्रेस पास रजिस्ट्रेशन नंबर पास हो गया और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एड्रेस में इंडिया, तो ये भी हमारा पास हो चुका है। अब जैसे हम इस पर टिक करते हैं तो देखिए आपका सबमिट के लिए डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है इस वाले सीट्स में, देख सकते हैं यहाँ पे वो डेटा आ चुका है। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कि हमने यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कुछ एरर्स देखने को मिले होंगे, यानी कि कुछ ब्लिंक कर रहा था होगा उस टेबल का फॉर्मेट वाला कि डेटा आपका यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। तो वो एरर भी आपको देखना ना पड़े इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंजेस और कर देंगे। विजुअल बेसिक्स में आना है आपको यहाँ पे और यहाँ सीट 1 में हमने माइक्रोस लगाया तो सीट 1 सेलेक्ट रहने दीजिएगा। मॉड्यूल्स में आप आइएगा और यहाँ पे मॉड्यूल 1 मिलेगा, इसको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपको 2 माइक्रो का कमांड देखने को मिलेगा, एक क्लियर बटन के लिए है और ये हमने सबमिट बटन के लिए बनाया था। तो सबमिट करते समय हमको एरर आ रहे हैं, तो सबमिट के ये जो एरो आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, एंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे एक छोटा सा कमांड टाइप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन, आपको टाइप करना है एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन अपडेटिंग यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपको टाइप करना है फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है, फॉल्स टाइप करने के बाद इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। तो देखिए आप फाइल पूरा सेव करने के लिए बोलेगा, डेस्कटॉप में हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसका हम लोग नेम दे देते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है। डेटा एंट्री फॉर्म हमने तैयार किया है और इसको हम लोग हमेशा याद रखिएगा एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में ही सेव कीजिएगा और इस प्रकार से आप सेव कर दिए, सेव हो चुका है। अब विजुअल बेसिक से आप बाहर आ जाइए। चलिए अब हम आपको और एक एंट्री करके दिखा देते हैं। जैसे हमने एक एंट्री किया सुनील का, फादर नेम मान के चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं शंकर और ये भी हमारा मेल है। और ज्वाइनिंग डेट की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से ज्वाइनिंग डेट दे देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग इसको दे देते हैं, चलिए 2 होगा
और एड्रेस में हम लोग इसको वापस से इंडिया दे देते हैं और चेक बॉक्स पर चेक कर देते हैं तो सबमिट बटन हमारा अप्रूव। सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आपको कोई भी एरर नहीं आएगा और डेटा भी आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लियर बटन के लिए तैयार किया था, मान के चलिए हम यहाँ पे एक डमी एंट्री करते हैं, इस प्रकार से हमने एंट्री किया। अब ये डेटा हमको रॉन्ग हो गया है तो हमको इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप फुल्ली ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस मैंने बताया ये काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो तरीका हमने बताया है फुल्ली ऑटोमेटिक फॉर्म को तैयार करने के लिए, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये तरीका। और रिक्वेस्ट करूँगा अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ढेरों इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में।